गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। परेशान तो नहीं है आप? देखो आपकी वीडियो भी बन रही है, बहुत ही मधुर भाषा में बोलेंगे, ठीक है? और वैसे भी अपने मम्मी पापा से बात करें आप या किसी अपने से छोटे से बात करें आप, तो आप करके ही बोलना सीखो। पढ़ने वाले बच्चे आप करके ही बोलते हैं, ठीक है? अब देखो हम आपको इंग्लिश में क्वेश्चन, यदि आपसे कोई इंग्लिश में क्वेश्चन करता है फिर आप उसका आंसर इंग्लिश में ही देंगे। यहां मैं आपको इंग्लिश भी बता रहा हूं, इंग्लिश में बोलना है, उसके साथ साथ हिंदी भी उसकी सिखा रहा हूं, ठीक है? देखो पहला वर्ड है, साथ में ही बोलोगे, GOOD, गुड, MORNING, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए गुड मॉर्निंग किस समय से किस समय तक बोलते हैं। तो खूब सुन लो, गुड मॉर्निंग रात के 12 बजे से, रात के 12 बज जाते हैं और रात के 12 बज जाते हैं कंप्लीटली, उसके बाद फिर दिन के 12 बजे तक गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो गुड मॉर्निंग कब से कब तक बोलते हैं बताओ? रात के 12 बजे के बाद से दिन के 12 बजे तक। दिन के 12 बजे तक गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो गुड मॉर्निंग समझ में आ गया? जैसे 11 बजे हैं दिन के तो आप कहोगे गुड मॉर्निंग मम्मी, है ना? और 11:30 बजे हैं दिन में तो भी गुड मॉर्निंग मम्मी, या गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग डैडी, है ना? या सुबह रात में 4 बजे रात होती है, 3 बजे 2 बजे रात होती है, 12 बजे के बाद, उस समय भी आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे। तो गुड मॉर्निंग समझ में आ गया? अब देखिए अगला गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कब बोलते हैं बच्चों? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कब बोलते हैं? अरे वाह, तुम्हें पता है ना, जब शाम होती है, शाम और रात के 12 बजे तक, शाम से लेकर जब दिन सूर्य छिपता है, सन जब सन छिपता है तो हल्का अंधेरा होना शुरू हो जाता है, तब से रात के 12 बजे तक क्या बोलते हैं? गुड इवनिंग। और बेटा दिन के 12 बजे, दिन के 12 बजे से शाम तक, मतलब जब तक आपको सूर्य दिख रहा है, सन दिख रहा है, क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून। तो आपको ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट देखो, यदि हम आपसे कहते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं आपसे, पहले क्वेश्चन समझो। आर मीन है, YOU, यू मीन आप, READY, रेडी। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? क्या आप रेडी हैं? हमने आपसे क्वेश्चन किया आर यू रेडी, तो आप कहेंगे यस सर, यस सर, वी आर रेडी। हाँ सर हम रेडी हैं। हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, हमने आपसे क्वेश्चन किया आर यू रेडी, तो आप क्या कहोगे बताओ? यस सर वी आर। अब हम जिस बच्चे से पूछेंगे वही खड़ा होगा। ये आती है वीरपुर कासम नगर से, पारुल गंगवार, खड़ी हो जाओ। हमने आपसे क्वेश्चन किया आर यू रेडी? यस सर वी आर रेडी। आर यू रेडी?
हाँ, तेज आवाज में बोलो। अच्छा चलो, परेशान नहीं होना है। आप रायनूर बेटी खड़ी हो, हमने आपसे कहा आर यू रेडी? यस सर, वी आर रेडी। देखो रायनूर ने बहुत सुंदर बोला, ताली बजाओ। ज्यादा देर तक नहीं, ज्यादा देर तक नहीं, इन्होंने बहुत सुंदर बोला। अब मुझे सिखाना क्या था, ये जो सर है, सर बेटा जेंट्स के लिए बोलते हैं, जेंट्स के लिए जो बॉय श्रेणी में आते हैं, है ना। जैसे आपके पापा कह रहे हैं आर यू रेडी, किसी काम के लिए वो कह रहे हैं आर यू रेडी, तो आप कहेंगे यस सर वी आर रेडी। तो पापा के लिए भी सर बोल सकते हो आप, और सर की जगह डैडी भी बोल सकते हो, यस डैडी वी आर रेडी। ठीक है। और यहां आपसे मैम पूछे आर यू रेडी, तो आप कहोगे यस मैम वी आर रेडी, यस मैम वी आर रेडी। ये मुड़िया से आते हैं, कोटा डीलर है इनके पापा, श्री रूपलाल मौर्य जी। खड़े हो जाओ, नाम भूल रहे हैं इनका थोड़ा। आपकी समझ में आ गया? हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं आर यू रेडी? वेरी गुड, हाथ मिलाओ यार। हाँ वेरी गुड, बैठ जाएं, परेशान नहीं होना है। तो ये समझ में आ गया? अब क्वेश्चन दो देखो, WH 80 भाट मीन क्या? इज मीन है, योर मीन आपका, नेम मीन नाम, आपका नाम क्या है? सर आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं व्हाट इज योर नेम। तो रायनूर आप बताओ क्या जवाब दोगी? वेरी गुड, थैंक यू। हर बार में ताली नहीं बजाओगे, समय ज्यादा खराब होगा, वीडियो बन रही है अभी आपकी, है ना। दूसरा सेंटेंस, यहाँ आपको अपना अपना नाम लिखना है, ठीक है। और यदि मैम कहती है व्हाट इज योर नेम, तो आप यहाँ सर की जगह मैम बोलोगे, मैम माई नेम इज रायनूर, या जो भी नाम हो आपका। नेक्स्ट देखो, WHO हु मीन कौन, आर मीन हो, यू मीन आप, आप कौन हैं? सर, आई मीन मैं, एम मीन हूँ, आ स्टूडेंट एक विद्यार्थी, सर मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो विद्यार्थी तो हो आप लोग, तो बेटा आ स्टूडेंट बोलोगे। अब मान लो आगे चल के आप विद्यार्थी जीवन से बाहर निकल जाते हैं, कोई काम करने लगते हैं, मान लो किसान बन जाते हो, आप खेती करते हो और आप पढ़े लिखे हैं, और आपसे कोई कह रहा है हु आर यू, तो आ स्टूडेंट की जगह आ फार्मर बोलोगे। क्या बोलोगे? सर आई एम अ फार्मर। मान लो आप टीचर बन जाते हो और आपसे कोई कह रहा है हु आर यू, तो आप कहोगे सर आई एम अ टीचर। आप प्रिंसिपल बन जाते हो किसी कॉलेज के, तो आप कहोगे सर आई एम अ प्रिंसिपल। आप बिजनेसमैन बन जाते हो, कोई व्यापार करते हो, तो कहोगे सर आई एम अ बिजनेसमैन। ठीक है। आप पेंट का काम करते हो, पेंटर बन जाते हो, तो कहोगे सर आई एम अ पेंटर। समझ में आ गया? आप अपने पापा आपके पढ़े लिखे हैं, मम्मी पढ़ी लिखी हैं, उनसे क्वेश्चन कर सकते हो हु आर यू। अब वो बताएंगे, है ना, वो आपको बताएंगे आई एम अ बिजनेसमैन, या आई एम अ होम लेडी, या आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, WHERE देयर मीन कहा, डू यू मीन आप, लिव मीन रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं,
सर, आई मीन मैं, लिव मीन रहता हूँ, एट, हमने यह बोहित लिखा है क्योंकि हम बोहित रहते हैं तो भैया हमने बोहित लिखा है। आप बिबियापुर रहते हो तो आप बोहित की जगह बिबियापुर बोलोगे। जो बच्चे अटाकास्तान रहते हैं वो अटाकास्तान बोलेंगे। जो बच्चे सीबीगंज रहते हैं वो यहाँ सीबीगंज बोलेंगे। ठीक है, और बरेली सबको बोलना है क्योंकि सभी बरेली के ही हैं, लोकल के। ठीक है, सर, आई लिव, मैं रहता हूँ, एट बोहित बरेली। अपना अपना बोलो तुम, एट बिबियापुर बरेली, एट अटाकास्तान बरेली। समझ में आ गया? ये पापा का नाम श्री राजेश मौर्य। क्या नाम है आपका? आयुष। हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं आयुष जी, वेयर डू यू लिव? अरे वाह, इसका मतलब समझ में आ रहा है आपकी। वेरी गुड, बैठो। हाँ, ये बच्चा काफी अच्छा है। ज्योति, हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, वेयर डू यू लिव? बताओ। अरे ज्योति तो बहुत छोटी है, इधर आ जाओ ज्योति, तुम निकल के। ज्योति फर्स्ट क्लास की है तो ये देखो खूब सीख रही हैं। फर्स्ट और सेकंड के शायद बच्चे हैं। और अच्छा ज्योति, हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, वेयर डू यू लिव तो कैसे बोलेंगी? देख के बोल दो। सर, आई लिव एट बोहित। अरे वाह, ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला इन्होंने, सुंदर बोला, समझ में आ रहा है इसका मतलब। नेक्स्ट देखो, इन मीन में, बीच मीन किस, क्लास मीन कक्षा, किस कक्षा में, डू यू, यू मीन आप, रीड मीन पढ़ते हैं, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? आपसे कोई क्वेश्चन करता है, इन विच क्लास डू यू रीड, तो आप कहेंगे सर, आई रीड, मैं पढ़ता हूं, इन क्लास थर्ड। और जो सेकंड में वो क्लास सेकंड, जो फर्स्ट में वो क्लास फर्स्ट। तो जुनैद आलम, आप खड़े हो जाओ, हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, इन विच क्लास डू यू रीड, तो आप क्या आंसर देंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला भाई, जुनैद आलम ने बहुत सुंदर बोला, ताली बजाओ, ये सुधार हो रहा है इनमें, है ना। बैठो। तो देखो बेटा, हम किसी को भी खड़ा कर सकते हैं, जैसे इन्हें कर रहे हैं खड़ा, इसी तरह से, है ना। तो ध्यान दोगे सभी। डंडा भी है हाथ में, हम वैसे मारते नहीं है, मारते हैं? बताओ। जो बच्चे हमारा कहना नहीं मानते उनकी जरूर हल्की फुल्की पिटाई कर देते हैं। अच्छा, तैयार रहो अब अपना, आप अपने अपने नंबर के लिए। बाट मीन क्या, इज मीन है, योर मीन आपकी, मदर्स मीन माता जी का, नेम मीन नाम, आपकी माँ का नाम क्या है? सर, माई मदर्स नेम, मेरी माँ का नाम, इज है श्रीमती। श्रीमती के बाद अपनी अपनी माँ का नाम बोलो। ठीक, अब हम फिर क्वेश्चन कर रहे हैं। राघव जी, आप खड़े हो जाओ भैया। व्हाट इज योर मदर्स नेम? बोलो। सर, माय मदर्स नेम इज श्रीमती काजल देवी। अरे इसकी आवाज तो बड़ा बुलंद है भाई, है। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, थैंक यू, बैठ जाएं। अच्छा, अब फिर हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं। पापा का नाम वीरपाल, रोजगार सेवक है इनके पापा, वीरपुर कासम नगर से आते हैं। आपसे प्रश्न कर रहे हैं, व्हाट इज योर मदर्स नेम? बोले। अरे वाह यार, ये भी खूब अच्छा बोले। आप खड़े हो जाओ भैया। दीपक रस्तोगी परदोली से आते हैं। व्हाट इज योर मदर्स नेम?
सर माई, Sir, my मदर्स नेम। mother's name. अब देखो ये तो इंग्लिश मीडियम स्कूल से आए हैं तो इनकी ये हालत है। हमारे यहाँ इन्होंने ये पहली साल एडमिशन लिया है और हमारे बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, खूब बोल रहे हैं। कोई बात नहीं है, परेशान मत हो, है ना, आ जाएगी तुम्हें। ये लटूरी से आते हैं, क्या नाम है आपका, क्या नाम है? यस बाबू। यस बाबू, आप बोलेंगे व्हाट इज योर मदर्स नेम, बोलो। Sir, my mother's name. Santosh. इज श्रीमती Santosh. संतोष, वेरी गुड। दूसरे एक लटूरी से आते हैं, आप खड़े हो, बोलना नहीं है बच्चों, आपस में डिस्कस नहीं करेंगे, नो टॉकिंग। व्हाट इज योर मदर्स नेम? Sir, my mother's name is Srimati Misra. अरे वाह, इन्होंने बहुत अच्छा बोला। आप पीछे खड़े हो भैया, बैठे हो। हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, आपसे हम पूछ रहे हैं व्हाट इज योर मदर्स नेम? Sir, my mother's name is Srimati Santosh. वेरी गुड, थैंक यू, काफी अच्छा बोला इन्होंने, बैठ जाएं। हाँ भाई पंडित जी, आप खड़े हो, पापा का नाम श्री विशाल पाठक, बिबियापुर से आते हैं ये। व्हाट इज योर मदर्स नेम? Sir, my mother's name इज Srimati Misra. वेरी गुड, सही, काफी अच्छा बोला भाई इन्होंने। अच्छा, आप खड़े हो, पापा का नाम है अखिलेश, श्री अखिलेश कुमार जी। व्हाट इज योर मदर्स नेम? Sir, my mother's name is Srimati Raj. अब देखो मजा आ गया तुम्हें, मुझे तो यहीं तक पढ़ाना था। बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। अब देखो बेटा, ये जो मदर वर्ड है, ये मदर वर्ड है और आंसर में भी मदर वर्ड है। यहाँ पर ये सारे वर्ड आपको फिट करने हैं। जैसे 6 नंबर पे हमने मदर लिखा है, तो ये क्वेश्चन 6 हो गया आपका, फिर उसका आंसर हो गया। 7वें नंबर पे हमने फादर लिखा है, तो ये 7वां क्वेश्चन अपने आप बनाओगे कि व्हाट इज योर फादर्स नेम। आंसर में आ जाएगा सर माई फादर्स नेम इज श्री या मिस्टर। ठीक है, तो फादर शब्द को मदर की जगह फिट कर दोगे। ये जो आपको दिख रहा है कामा लगा के एस, इसको एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं, ये सेम लगाओगे। मदर की जगह फादर आ जाएगा, फिर मदर की जगह ब्रदर आ जाएगा, फिर मदर की जगह यंगर ब्रदर आ जाएगा, फिर मदर की जगह एल्डर ब्रदर आ जाएगा, फिर मदर की जगह सिस्टर आ जाएगा, फिर यंगर सिस्टर आ जाएगा, एल्डर सिस्टर आ जाएगा, फिर आपका ग्रैंड फादर आ जाएगा, ग्रैंड मदर आ जाएगा, अंकल आ जाएगा, आंटी आ जाएगा, डॉटर आ जाएगा, नेफ्यू आ जाएगा, नीस आ जाएगा, आपका कजिन आ जाएगा। कजिन मीन चचेरा भाई, ममेरा भाई, खलेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई। ठीक है, फिर इसी मदर की जगह हस्बैंड आ जाएगा, वाइफ आ जाएगा, मदर इन लॉ आ जाएगा, सास, मदर इन लॉ, है ना। जैसे आपकी मम्मी की जो मम्मी है वो आपके पापा की कौन हुई? मदर इन लॉ। कौन हुई? मदर इन लॉ। और जो आपके नाना है वो आपके पापा के कौन हुए? फादर इन लॉ। क्या आ जाएगा? फिर ब्रदर इन लॉ आ जाएगा। ब्रदर इन लॉ, आपके जो मामू है, मामा, वो आपके पापा के कौन है? ब्रदर इन लॉ। इंग्लिश में बोलो, इसीलिए ये शब्द हम पहले ही आपको सिखा चुके हैं, है ना। फिर सिस्टर इन लॉ आ जाएगा, उसी शब्द की जगह सन इन लॉ आ जाएगा, है ना। अब जो स्टेप है, स्टेप मीन सौतेले, फादर मीन पिता, सौतेले पिता। अब देखो सौतेले पिता कौन होते हैं? मान लो किसी बच्चे की मम्मी की डेथ हो गई, किसी कारण से मृत्यु हो गई किसी बच्चे की, अब उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली, है ना। सॉरी, स्टेप फादर था, सॉरी, किसी के पापा की डेथ हो गई, है ना, और उसकी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली, तो आपके जो दूसरे पिता हैं, आपके का मतलब किसी के भी, है ना, किसी के साथ भी ये घटना घट सकती है ना, तो वो कैसे पिता होंगे? स्टेप फादर।
तो स्टेप मीन सौतेले होता है, तो स्टेप फादर भी होते हैं, स्टेप सिस्टर भी, स्टेप मदर भी, स्टेप ग्रैंडफादर, स्टेप कहना चाहिए कजिन। समझ में आ गया बेटा? अगला क्वेश्चन समझाऊं अब आपको। बट मीन क्या? इज मीन है योर फादर, आपके पिता क्या हैं? आपके पिता क्या हैं का मतलब है आपके पिता क्या काम करते हैं, क्या हैं वो, है ना? तो सर माई फादर, मेरे पिताजी, इज हैं आ फार्मर, एक किसान हैं। अब आपके पिताजी किसान हैं तो आप फार्मर बोलोगे, डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर बोलोगे, है ना? टीचर है तो आप टीचर बोलोगे, ठीक है? अब आप खड़े हो जाओ भैया। विशाल जी लखनपुर गांव से आते हैं, ये आपसे हम पूछ रहे हैं व्हाट इज योर फादर? फिर से बोलो, फिर इधर आके बोलो पास में, बहुत जल्दी आओ, वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी नहीं तो। व्हाट इज योर फादर? सर माय फादर इज अ डॉक्टर। समझ में आ गया आपकी पूरा चार्ट? यस सर। देखो बेटा, यहाँ 6 क्वेश्चन मैंने बनाए थे, अब यहाँ पर आपके आकर 30 क्वेश्चन, आपको आगे के 30 तक क्वेश्चन और उनके आंसर आपको बनाने हैं। बना लोगे? क्योंकि इन सभी शब्दों को मदर की जगह फिट करते रहोगे, क्वेश्चन में भी और आंसर में भी। मतलब जो छठा क्वेश्चन बताया है उसमें मदर की जगह और आंसर में मदर की जगह और क्वेश्चन में मदर की जगह, तो ये 30 क्वेश्चन बन जाएंगे। अब 30 क्वेश्चन फिर बनाओगे आप। यहाँ पर है व्हाट इज योर फादर, अब हम यहाँ कहने व्हाट इज योर मदर, आपकी माँ क्या है ना? तो आप कहोगे सर माई मदर इज अ होम लेडी, वो घर का काम करती हैं तो होम लेडी, डॉक्टर है तो आ डॉक्टर, जो भी है वो आप बोलोगे, ठीक है? और यहाँ लिखोगे, ठीक? तो फिर 30 क्वेश्चन फिर हो जाएंगे, 60 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, बट मीन क्या? इज मीन है, दिस मीन ये क्या है? हम ये कह रहे हैं, देखो हमारे हाथ में है व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो आप कहोगे सर दिस इज अ मार्कर, क्या है? अब हम कहें व्हाट इज दिस, तो क्या कहोगे? सर दिस इज अ पेन, क्या कहोगे? आप बोलो भैया सिद्धार्थ के भाई हैं ये, आप खड़े हो, हम ये कह रहे हैं व्हाट इज दिस, तो क्या कहोगे? सर दिस इज अ, ए के लिए आ बोला करो, आ पेन। तो इस तरह के कम से कम 50 क्वेश्चन लिख के लाओगे। सर दिस इज अ चेयर, सर दिस इज अ टेबल, सर दिस इज अ गेट, सर दिस इज अ ब्लैक बोर्ड। पहले क्वेश्चन फिर आंसर, फिर क्वेश्चन फिर आंसर। समझ में आ गया? तो सभी बच्चे हंसेंगे एक बार सही से, खुश हो? कल सभी सुना दोगे? कोई बच्चा परेशान तो नहीं है? सभी सुना दोगे? मैं कल कॉपी भी चेक करूंगा जो मैंने आज बताया। 100 क्वेश्चन बनेंगे इससे इंग्लिश स्पीकिंग के, और आपको हिंदी बिल्कुल नहीं बोलनी है, इंग्लिश ही बोलोगे आप, ठीक है? और देखेंगे कल कौन जीतेगा, जो जीतेगा उसे गिफ्ट भी देंगे, और वो जीतेगा जो घर पे खेलेगा नहीं, पढ़ाई करेगा, मेहनत से बोल बोल के पढ़ेगा, ठीक है? अब आप अपने अपने क्लासों में जाके बैठ जाओगे, जो 2 या 3 क्लास के बच्चे हो, ठीक है? चलो